दोस्तों, आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज हम एक विशेष ग्रांट के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये ग्रांट जो है आप इसे गवर्नमेंट ग्रांट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि आज हम किसी CSR ग्रांट के बारे में जानकारी नहीं शेयर कर रहे हैं। आज हम एक ग्रांट जो हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल रही है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को जो है ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी ग्रांट इन्फॉर्मेशन की जानकारी की ओर। आज हम जिस ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो हमें मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में विभिन्न प्रकार की जो है ग्रांट्स अवेलेबल हैं, जिस पर आप स्कीम ऑप्शन पर यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो डैशबोर्ड है उसकी स्कीम पर जाकर आप जो है क्लिक करके ये डैशबोर्ड आपके सामने खुलता है। इसमें आपको सभी जो ग्रांट एप्लीकेशन चल रही हैं उनकी जानकारियाँ आपको जो है यहाँ पर मिल जाती हैं। जिस ग्रांट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मिशन शक्ति ग्रांट। मिशन शक्ति के अंदर जेंडर बजटिंग स्कीम आई हुई है, जिसके लिए 2023 और 24 के लिए एप्लीकेशंस जो हैं इस 20 अप्रैल तक आवेदन जो है मांगे गए हैं। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या विशेष है। जब भी आप इस साइट पर जाएंगे तो आप डिफरेंट जो है गाइडलाइंस को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइडलाइन में जो है सारी संबंधित जानकारियां आपको जो है प्रदान की हुई हैं। लगभग 28 पेजों का ये कंप्लीट गाइडलाइन है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि हर बार हमने अपनी संस्थाओं को बताया है कि किस प्रोजेक्ट की क्या लायबिलिटीज़ रहती हैं। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है, मिशन शक्ति जो है 2 पार्ट्स में जो है कंडक्ट होता है, एक संबल स्कीम के अंतर्गत और एक सामर्थ्य स्कीम के अंतर्गत। और ये जो जेंडर बजटिंग स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये सामर्थ्य जो है सब स्कीम में दी गई है आपको। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो वर्किंग है वो 3 लेवल पर चलती है, यानी कि आपकी जो फाइल है वो भी 3 लेवल से पास होकर आएगी। पहला है आपका सेंट्रल लेवल, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो आपके प्रोजेक्ट को जो है कंसीडर करती है नहीं करती है। उसके बाद आपका स्टेट लेवल या यूटी लेवल्स में जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो रहता है, उससे आपकी फ़ाइल जो है वेरीफाई होकर आएगी। और डिस्ट्रिक्ट हब्स जो होते हैं आपके, जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए वर्क किया जाता है, वहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है रहती है। इसके लिए पर्टिकुलर कमेटीज़ जो है बनाई गई हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें करना क्या क्या है। एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपको जो है वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट करनी है जेंडर बजटिंग के ऊपर, ठीक है जी। दूसरा, आपको डेवलप करना है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, पैकेजेस आप जो है डेवलप कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, टीचिंग एड्स जो है आप डेवलप कर सकते हैं। किस बेस पर? जेंडर बजटिंग के ऊपर, है ना। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करवा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए, या फिर गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ के लिए आप जो है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम जो है आप इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं आप एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आपके अंदर कोर्स या ऐप बनाने की जो है कैपेसिटीज़ हैं, आप ऐप डेवलपर्स के रूप में काम करते हैं, तो आप एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी आप जो है बना सकते हैं। आप एक एजुकेटर हैं, आप एक ऑनलाइन कोर्स आप जो है क्रिएट कर सकते हैं जेंडर बजटिंग के ऊपर, है ना, गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा आप जो है सेमिनार या कंसल्टेशंस ले सकते हैं इंटरस्टेट लर्निंग और शेयरिंग के लिए, यानी कि जेंडर बेस्ड जो वर्क रहेगा, जेंडर बेस्ड जो प्लानिंग रहेगी, उसकी इंटरस्टेट लर्निंग और शेयरिंग के लिए आप जो है इस पे सेमिनार और कंसल्टेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो है जेंडर एनालिसिस को जो है कंडक्ट कर सकते हैं। एक जेंडर एनालाइज आप कर सकते हैं, किसका? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का और स्कीम का। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ निकली हुई हैं, ये नेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी नेशनल स्कीम जो है उन पर एक जेंडर एनालाइज आप कर सकते हैं। और आप जो है प्रमोट कर सकते हैं जेंडर बेस्ड जो है असाइनमेंट्स हों या बेनिफिशियरी असाइनमेंट्स हों, उनको आप प्रमोशन के रिगार्डिंग भी आप जो है अपना कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो है यहाँ पर ग्रांट आपको प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखिएगा, जहाँ हम सेमिनार या वर्कशॉप की बात करते हैं तो 3 दिनों का एक सेमिनार या वर्कशॉप जो है लगातार 3 दिनों का जो है वो
अपना जो है कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आपको ग्रांट मिलती है। चलिए जी, इस पे वन टाइम जो ग्रांट रहेगी वो जो है 3 डेज़ की वर्कशॉप के लिए रहेगी, और सस्टेन्ड जो है ग्रांट जो रहेगी वो कंटिन्यूस वर्किंग पर रहेगी। इसमें बात करते हैं हम कि आपको जो है प्रपोजल फॉर्मेट जो आप देंगे इसका, उसमें किस किस चीज़ का होना अनिवार्य है। सबसे पहला जो है एनजीओ इंट्रोडक्शन देना है आपको एक्टिविटीज़ के साथ में। आप जिस प्रोग्राम पर, जिस टॉपिक पर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप या कोई प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं, वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हैं, उसका टॉपिक आपको मेंशन करना है। सिग्निफिकेंट ऑफ द पर्पस देना है ना, जो आपके सिग्निफिकेंट हैं या पर्पस ऑफ द वर्कशॉप है वो आपको जो है डिस्क्राइफाई करनी है। आपको सब्जेक्ट्स या कंटेंट्स का जो है जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा आपके, उसके सब्जेक्ट्स या कंटेंट आपको जो है प्रपोज जो रहेंगे वो देने हैं। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी आपकी, किस माध्यम से आप जो है ट्रेनिंग देंगे, किस प्रकार से आप ट्रेनिंग देंगे, उसके मोड क्या रहेंगे, ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, व्हाटएवर, ठीक है जी। पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल एंड टारगेट रीच, जो भी पार्टिसिपेंट्स आपके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं उनका प्रोफाइल क्या है, उनका टारगेट रीच क्या रहेगा। देखिए, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको देनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, है ना। तो आप जब इन लोगों को आप उस ट्रेनिंग सेशन में बुलाते हैं तो दैट मीन्स कि उनका अपना एक प्रोफाइल भी होता है, और उनके माध्यम से आप कितनी टारगेट को रीच कर रहे हैं ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है आपको अपने प्रपोजल में दिखाना। प्रोग्राम शेड्यूल आपको देना है कि किस प्रकार से आप प्रोग्राम किस समय करेंगे, उसके क्या क्या शेड्यूल बनाए हुए हैं आपने, ट्रेनिंग मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो भी फैकल्टी आपके यहाँ पर आएगी या ट्रेनर आएगा उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। आपका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा, है ना, वो आपको प्रोवाइड करना है। और लास्ट में आपको जो है कॉस्ट एस्टिमेट अपना दे देना है। अब बात करते हैं इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। संस्था के पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए, संस्था के पास 1 साल की लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वगैरह के साथ में। आपका एमओयू या बायोलॉज जो होता है वो आपको सबमिट करना है। जो आपके ऑफिस बियरर्स होते हैं, यानी कि जो आपकी कार्यकारिणी है, उसकी एक डिटेल आपको देनी है, ठीक है जी। वो आपको देने के बाद आपका जो है आपको एक एनजीओ, जैसे हम एक एनजीओ प्रोफाइल बनाते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइल बनाते हैं, ऐसी आपको एक प्रोफाइल और बनाना है जिस पर आप स्पेशली वो गतिविधियां अपनी मेंशन करेंगे जो आपने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में कर रखी होंगी। तो एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लिस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन्स, जो भी रिसोर्स पर्सन्स आप जिनको बुलाएंगे, मान लीजिए आप अपने कार्यक्रम के अंदर महिला विकास अधिकारी को बुला रहे हैं, आप डीसी को बुला रहे हैं, एसडीएम को बुला रहे हैं, व्हाटएवर, तो लिस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन्स जो रहेंगे उनका डेजिग्नेशन और एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करना है। लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड पार्टिसिपेंट्स का करना है। जिन भी पार्टिसिपेंट्स को आप बुला रहे हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट कॉलेज बीएड कॉलेज जो है वहाँ के जो टीचर, देखिए बीएड कॉलेज में क्या होता है, बच्चे बीएड करते हैं और वो एज ए टीचर कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं, है ना। आप गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आप जा रहे हैं तो गवर्नमेंट आईटीआई के जो टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, है ना, उनको आप बुला रहे हैं, तो उनकी लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है। तो उनका आपको जो है प्रपोज्ड पार्टिसिपेंट जितने भी रहेंगे उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है आपको। टेंटेटिव प्रोग्राम जो है कैसे आप करेंगे उसका शेड्यूल आपको देना है। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स कितने होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्किंग की, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके 30 पार्टिसिपेंट चल जाएंगे, और अगर आप बात करते हैं स्टेट लेवल पे आप प्रोग्राम कंडक्ट करें तो 50 पार्टिसिपेंट्स की हेल्प आपको जो है मिनिस्ट्री से मिल जाती है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ, द मिनिस्ट्रीज असिस्टेंस वुड बी लिमिटेड टू 30 पार्टिसिपेंट्स पर ट्रेनिंग इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, और 50 पर्सन्स पर ट्रेनिंग के इन केस ऑफ स्टेट लेवल या नेशनल लेवल वर्कशॉप, है ना। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। ग्रांट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, यहाँ पर मेंशन है। यहाँ से एक 60% की जो अमाउंट आपको मिलेगा वो डायरेक्टली जैसे आपका सेंक्शन होता है प्रोजेक्ट उसके बाद ही इमीडिएटली मिल जाता है, और बाकी का रेस्ट जो 50% है आपका, वो आपको जब अपने बिल्स आप सबमिट करते हैं या फिर उस फाइनेंशियल ईयर के जब आप ऑडिट करवाने के बाद स्टेटमेंट अपनी सबमिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, वो जो है जमा करने के बाद आपको जो है मिलती है। और मुख्य चीज़ जो इसमें रह गई तो वो ये रहता है कि भाई आपको एक सेपरेट अकाउंट खोलना होता है इस ग्रांट के लिए। जब भी आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई करें तो इस चीज़ को माइंड मेकअप कर लीजिएगा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा कि इस ग्रांट का अगर सेंक्शन आपको मिलता है तो आपको संस्था का एक अलग से अकाउंट खुलवाना होगा, और उसका जो भी लेन देन है वो उस अकाउंट से आपको करना होगा। बाकी इसमें काफ़ी सारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनको आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद आप चाहें तो इस ग्रांट के लिए जो है अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पूरे
परफॉर्मा को बिना पढ़े कोई भी संस्था जो है अप्लाई ना करे, क्योंकि यू आर गोइंग टू डील विद ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके द्वारा अज्ञानता बस अगर कोई गलत जानकारी आपने दे दी या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपने अपनी संस्था की प्रोजेक्ट जो है प्रोड्यूस कर दी है, तो ऐसे में आपकी संस्था जो है ब्लॉक भी हो सकती है, आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि नेशनल लेवल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं 3 दिनों की 50 पार्टिसिपेंट का, तो वहाँ पर आपका जो बजट होना चाहिए वो 2,62,000 रुपये तक का होना चाहिए। स्टेट लेवल पे आप कर रहे हैं 3 दिनों का प्रोग्राम, तो उसके लिए 1,97,000 का बजट आपका होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो 1,27,250 रुपये तक का बजट होना चाहिए आपका। वर्चुअल ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं 3 दिनों की 50 पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो उसका 88,000 तक का बजट होना चाहिए, है ना। पब्लिकेशंस वगैरह जो आप सामग्री यूज़ करेंगे इसके अंदर, उसके लिए 15,000 तक का लमसम अमाउंट आपको दिया जा रहा है। ट्रेनिंग एड्स जो आपको चाहिए, टूल्स या मैनुअल्स जो आपको चाहिए, उसके लिए 25,000 तक की एडिशनल कॉस्ट आपको दी जा रही है। बाकी TADA से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। हॉल चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ, नेशनल लेवल पर सभी का आप हॉल जो है ले रहे हैं, आप लैपटॉप वगैरह किराए पर ले रहे हैं, आप किट मंगा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, है ना। तो ये सारे कॉस्टिंग्स आपको दी हुई हैं कि नेशनल लेवल पे जब आप वर्क करते हैं तो 2,62,000 रुपये जो उन्होंने बताया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2,62,000 बताया, वो किस हिसाब से बताया, तो वो पूरा बजट के हिसाब से आपको हिसाब से अपना बजट जो है तैयार करना होगा। स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो बजट आपको दिया गया था 1,97,000 का, तो वो इस प्रकार से दिया गया है ना, कि आप हॉल चार्ज में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप मैक्सिमम जो है लैपटॉप या LCD प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा, और ज़रूरी नहीं कि आपका खर्चा इतना ही हो, ये मैक्सिमम रीच है ना। इसमें लिखा हुआ है पर हेड एज पर एक्चुअल्स और विच एवर इज लेस, यानी कि एक्चुअल में जो भी कम हो वो लागू होगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बताया गया, 30 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर चाहिए होते हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कार्यक्रम करते हैं उसमें 1,27,250 रुपये का आपको फंडिंग्स जो है मिल जाती हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं 3 दिनों का वर्चुअल आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 88,000 रुपये तक का जो है आप अनुदान अपनी प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के आप लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा आपको। एक एडिशनल आपके बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ जुड़ जाती है कि दैट यू हैव कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आल्सो। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट का अप्लाई करना बहुत जो है ज़रूरी भी बन जाता है। जिन संस्थाओं को 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल की ऑडिट है, उनके पास एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इसके लिए आपको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, अब उसकी बात करते हैं। हमने इस नोटिफिकेशन को भी यहीं साइट से ही डाउनलोड किया है। यहाँ पर साइट पे ये तीनों चीज़ें लास्ट में दी गई हैं, तो यहाँ पर इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको अपने जो प्रपोजल्स वगैरह सबमिट करने हैं वो जो है मैक्सिमम जो है 3 प्रोग्राम आपको जो है कंडक्ट करने हैं, और उसका प्रपोजल आपको जो है 23-24 के बजट के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में इस मेल आईडी पर सबमिट करना है, और साथ ही आप CC में जो है इनको इंक्लोज कर सकते हैं। उसकी कॉपी यहाँ पर जो है आपको मेल करनी है, और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अप्रैल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप 20 अप्रैल से पहले अपना आवेदन जो है ज़रूर से ज़रूर सबमिट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।